हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं आपके पास लेकर कुछ बहुत ख़ास और कुछ बहुत ही स्पेशल, एक चिट्ठी माँ को। तो हम 3 जनरेशन्स की तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अम्मा खड़ी हैं आप सबका वेलकम करने के लिए, कृष्ण प्रिया भी खड़ी है आपका वेलकम करने के लिए। हेलो एवरीवन। और अम्मा कुछ कहना चाहोगी? आज सबने बहुत प्यारी प्यारी चिट्ठियाँ लिखी हैं, बहुत प्यारी प्यारी। अच्छा, सबको ब्लेसिंग्स दे रही हैं अम्मा। ओह दैट्स गुड। चलो अच्छा है, हम सबको यही ब्लेसिंग्स चाहिए सबसे। तो अम्मा का आशीर्वाद लेकर आज हम स्टार्ट करते हैं एक चिट्ठी माँ को की स्पेशल रीडिंग सेशन। बहुत दिन से एक सपना चल रहा था मन में, एक ड्रीम था कि कुछ ऐसा करूं, कुछ स्पेशल। और कौन से बैनर पे? एलएम ईश्वर फाउंडेशन पे, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि पिछले मदर्स डे पे ख्याल आया था कि कुछ लेटर्स मंगाऊं, अपनी फीलिंग्स जिसमें डिस्क्राइब करें। बहुत मुश्किल होता है एक्सप्रेस करना। छोटे बच्चे कह देते हैं आई लव यू मम्मा, आप बहुत अच्छी हो मम्मा, आपने ऐसे सब। लेकिन बड़े होकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और माँ को कुछ ऐसे एकदम बोलना, आई डोंट नो, झिझक सी होती है, मुझे होती है, शायद आपको भी होती होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे दोस्तों से, मेरे वेल विशर्स से, मेरे चाहने वालों से एक ऐसा लेटर मंगाऊं। मदर्स डे था वो 2019 का, तो उसमें ऐसा हमने सोचा कि ऐसा कोई एक लेटर मंगाऊं जिसमें अपने सारी फीलिंग्स, दिल की बातें जो हम कभी नहीं शायद कह सकते मम्मा को, उस चिट्ठी में डाल दें। और सबने बड़ी प्यारी चिट्ठियाँ लिखी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, फिर ऐसे होते 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 1 साल निकल गया। अब जब पूरी तैयारियाँ की तो लॉकडाउन हो गया। तो हमने सोचा क्यों ना हम लाइव बैठ के इन चिट्ठियों को पढ़ें। और पढ़ने जा रही हूँ आज की पहली चिट्ठी। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाऊंगी उनसे जिनकी हम चिट्ठी पढ़ने जा रहे हैं। और वो है डॉक्टर आरती चिटकारिया चोपड़ा, प्रिंसिपल हैं ये भवंस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड स्किल्स की। और बड़ी प्यारी इंसान है। सबसे बड़ी बात ये है, इनकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है, शी इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और बोलती बहुत अच्छा है और ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे करती हैं चीज़ों को। और अभी एक टीचर हैं। यस, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो एक टीचर है, एक एजुकेशनिस्ट है। और लोगों को टच करना, उनके दिलों को छूना इनकी बहुत बड़ी खासियत है। और एक राज की बात यह है कि मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं डांस की, और मैं इनकी स्माइल पे बड़ी फ़िदा थी, आज भी हूँ। और आप इनको सुनिए एक बार और फिर हम चिट्ठी पढ़ते हैं। नमस्कार। एक चिट्ठी माँ। नमस्कार। एक चिट्ठी माँ के नाम। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, कितना भावपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं एलएम ईश्वर फाउंडेशन को, और विशेष तौर पर एलएम ईश्वर फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर रागिनी ईश्वर, हमारी प्यारी रागिनी दीदी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। दीदी, आपने जो ये कॉन्सेप्ट सोचा है ये बहुत ही यूनिक है, और यूनिक होने के साथ साथ बहुत ही इमोशनल भी है। अगर मैं इसमें भावपूर्ण होने की बात करूं तो 2 बातें हैं जो बेहद भावपूर्ण है। पहली बात तो ये कि मैं अपनी माँ के बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ, बहुत कुछ सोचती हूँ, और ऐसा जानती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं। लेकिन हम लोग अपनी बात माँ को कह नहीं पाते। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी माँ से मिलते हो और ये कहते हो कि माँ, तुम्हारे किए गए सेक्रीफाइसेस को हम पहचानते हैं, आपने हमारे लिए क्या क्या किया हम ये समझते हैं। ऐसा हम कह नहीं पाते। लेकिन एलएम ईश्वर फाउंडेशन के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने मन की बात अपनी माँ को एक चिट्ठी के माध्यम से बता पाएंगे, और वो भी रागिनी दीदी के एक यूनिक अंदाज के तरह से।
और अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो मुझे एक दूसरा भावपूर्ण पॉइंट जो बहुत अच्छा दिखता है वो यह है कि हम लोग तो अपनी माता के बारे में जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन 50 चिट्ठियों का संग्रहण है दीदी के पास। तो हमें यह सुनने को मिलेगा कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग क्या क्या कहते हैं अपनी माँ के बारे में। जब हम वो सुनेंगे तो उसे सुनकर हम कितने भाव विभोर हो जाएंगे कि किन लोगों ने अपनी माता के बारे में क्या क्या बातें कही है। तो इसलिए मैं एक बार पुनः LM ईश्वर फाउंडेशन का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। और अपनी माँ के बारे में तो क्या कहूँ, मेरी माँ सर्वश्रेष्ठ है, जैसा कि हर व्यक्ति कहता है। मेरी माँ सरस्वती, लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का कॉम्बिनेशन है, एक ब्लेंड है। सरस्वती इसलिए क्योंकि उन्होंने हमेशा शिक्षा का महत्व जाना, स्वयं शिक्षित थी इसलिए हमें शिक्षा के लिए बहुत ही प्रेरित किया। लक्ष्मी इसलिए क्योंकि पिताजी की छोटी छोटी बचत से एक अमाउंट इकट्ठा किया, जो कि जब पिताजी का व्यवसाय कुछ बुरे पल चल रहे थे उस समय उसी बचत से हमारे घर का निर्वाह हुआ। और अन्नपूर्णा इसलिए क्योंकि इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं कि पूछिए ही मत, और सबको खिलाने का, परोसने का तो उन्हें इतना शौक है कि बस वाह। तो इसलिए एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इस मंच को, डॉक्टर रागिनी को, जिन्होंने हमें अपनी भावनाएं अपनी माँ के लिए व्यक्त करने का एक मंच और अवसर दिया। धन्यवाद। यस, तो ये थी डॉक्टर आरती, और अब हम चिट्ठी पढ़ने का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ी भावुक हो जाऊंगी कभी कभी, बीच में शायद इमोशनल भी आप लोग भी होंगे, ये मैं ज़रूर जानती हूँ, क्योंकि ऐसा शब्द है जिसको हम शब्दों में बांध ही नहीं सकते, विचारों में इसको जोड़ नहीं सकते, लेकिन दिल की बात कह तो सकते हैं इनसे। तो डॉक्टर आरती की चिट्ठी पढ़ने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, और LM ईश्वर फाउंडेशन की तरफ से ये प्रयास है, और आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, दिल को छुएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और हाँ, इससे पहले कि भूल जाऊँ, उन सब लोगों को, दोस्तों को तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरी एक कॉल पे चिट्ठी लिखना मंजूर किया। उस शख्स को जो उनके दिल के सबसे करीब है, माँ, और मेरे साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की। दैट वाज रियली डिफ़िकल्ट। मुझसे कोई कहे कि तुम अपने माँ के बारे में क्या सोचती हो, हमें बताओ, नहीं सोचूंगी कि उससे क्यों शेयर करूं, लेकिन उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया, इतना विश्वास किया। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर आरती की चिट्ठी मेरी ज़ुबानी। प्यारी माँ, आज अपना सारा ज्ञान, संपूर्ण शिक्षा व डिग्रियां मुझे व्यर्थ प्रतीत होती हैं, क्योंकि जो शब्द माँ के प्यार, दुलार व त्याग का वर्णन कर सके, ऐसे शब्द मैंने किसी शब्दकोश या व्याख्यान से सीखे ही नहीं। आज मैं भी एक माँ हूँ, और जब कभी छोटी सी बात पर बेटे पर खींच जाती हूँ और कभी कभी उसे चपत लगा देती हूँ, तो बाद में बेहद शर्मिंदा होती हूँ और सोचती हूँ कि आप कितने धैर्य व सौम्यता से मेरा व भैया का पालन पोषण करते थे। मुझे अपनी भीगी यादों में कांच की तरह अपना बचपन साफ दिखता है कि किस प्रकार आप हर समय मेरे भोजन के प्रति चिंतित रहती थी। हाथ में कभी पराठा तो कभी काजू किशमिश की कटोरी लिए मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। खाना पकाने में तो आपका कोई सानी ही नहीं था। इतना स्वादिष्ट खाना कैसे पका लेती हो? बिना इंटरनेट व केबल के दौर में केक, बिस्कुट, आइसक्रीम जैसे पकवान भी घर पर बना लेने की विधि कहाँ से लाती थी, मैं आज तक नहीं जान पाई।
मैंने स्कूल में सीनियर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो आप मुझे बस स्टॉप पर छोड़ने व लेने आया करती थी। मेरे विद्यार्थी कई बार हंसी में कहते थे, मैम हम 12वीं कक्षा में हैं तो अब हमारी मम्मी हमें बस स्टॉप पर छोड़ने नहीं आती हैं, परंतु आपकी मम्मी आज भी आपको बस में बिठाने आती है। ये सुनकर मेरा मन आपके लिए श्रद्धा व आत्मीयता से भर उठता है। यही नहीं, बस चलने के बाद कंडक्टर जी एक छोटी सी कागज की पुड़िया मेरे हाथ में थमाया करते थे। आपकी मम्मी ने दी है, ऐसा कहते थे। वे भीगे हुए बादाम मेरे सफर के साथ हुआ करते थे। लौटते समय आप बस स्टॉप पर शरबत लिए खड़ी होती थी। आप अपनी नाजुक गुड़िया को 20 कदम चलकर घर तक पहुंचने की ऊर्जा देती थी, पर शरबत से नहीं, अपने गहरे प्रेम से। माँ, मैं इतने कार्यक्रमों में भाग लिया करती थी, कभी नृत्य व कभी रंगमंच में, संध्याकालीन उत्सवों में। मेरे साथ साथ आप कभी रिक्शा पर, कभी स्कूटर पर चला करती थी। सब याद है मुझे माँ, आपकी परेशानी उठाना, पर चेहरे पर सदा मुस्कान रखकर मेरी प्रस्तुति की प्रशंसा करना। माँ, मैं अंदर तक हिल गई थी जब आप अस्पताल में भर्ती हुई। हमें तो पता ही नहीं था कि आपको उच्च रक्तचाप है, परंतु जब आप अचानक आपके शरीर से रक्त की धारा आपकी नासिका से बह निकली और डॉक्टरों ने आपको तुरंत आईसीयू में ले जाने की कितनी ही कोशिश की और कितनी ही नलियां आपके शरीर से जोड़ दी, तो मैं सन्न रह गई। उस दिन पता लगा कि आपने सीखा ही नहीं, परिवार को ही अपने जीवन की धुरी का केंद्र बना लिया। आईसीयू के बाहर बिताई वो रात मेरे जीवन की सबसे लंबी और काली रात थी माँ। आपको खो देने का डर हर पल मुझे झकझोर रहा था। आपके बिना जीवन की कल्पना से भी आंखों के आगे माँ अंधेरा सा छा जाता था। ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ हुई और अपने परिवार का ध्यान रखने का सिलसिला आज तक चलायमान है। आपकी पुत्री आरती। खो से गए थे हम उस बस स्टॉप पे। उस बादाम की पुड़िया ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमारे हाथ में रख दी हो, शरबत का ग्लास। तो ये थी डॉक्टर आरती चोपड़ा की चिट्ठी, जो प्राचार्य हैं भवंस कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट जयपुर की। अगली चिट्ठी होगी अगले बुधवार को, यही सेम रात को 9 बजे। छोटा सा टाइम है, निकालिएगा ज़रूर, दोस्तों को जोड़िएगा साथ में। और हाँ, जिनकी चिट्ठियाँ हैं मैं उन्हें टैग करती हूँ। जब मैं उन्हें टैग करूँगी, उन्हें अपने टाइमलाइन पे लेना है, तो आपके सारे फ्रेंड्स इस चिट्ठी को पढ़ सकेंगे, सुन सकेंगे। और मुझे ये सौभाग्य मिला है आपकी चिट्ठी पढ़ने का। आई एम सो लकी एंड सो ग्रेटफुल टू गॉड ऑलमाइटी। और पापा मुझे देख रहे हैं चिट्ठी पढ़ते हुए। उनको हमेशा लगता था कि उनकी बेटी, बिटिया रानी उनकी कुछ अलग करे सबसे। तो शायद मैं थोड़ी सी सक्सेसफुल तो हुई हूँ कुछ अलग करने में। और आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे, आपके लाइक्स मुझे बताएंगे, और शेयर ज़रूर करिएगा इसे। इसलिए नहीं कि आपकी दोस्त डॉक्टर रागिनी ईश्वर ने प्रोग्राम किया है FB लाइव पे, इसलिए कि आज जो बच्चे थोड़े से दूर होते जा रहे हैं माँ से, पापा से, बड़ों से, वो शायद ये देखकर थोड़े से पास आ सके उनसे, उनके, और अपनी फीलिंग्स उनको व्यक्त कर सके इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लव यू ऑल, गुड नाइट। अगली चिट्ठी में हम मिलेंगे, एक किन से मिलेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड विद मी। लव यू लॉट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। एक चिट्ठी माँ को, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू आरती, थैंक यू डॉक्टर आरती टिटकारिया चोपड़ा। थैंक यू so much for being with us and for contributing this lovely एक चिट्ठी माँ को, एंड आपकी मम्मा को हमारा प्रणाम।